हेलो मेंबर्स, दिस इज अमन फ्रॉम अपमो स्टॉक्स। वी होप दैट यू आर डूइंग वेल। तो जिस स्टॉक को हम लोग आज कवर करने वाले हैं स्टॉक एनालिसिस में, इसका नाम है जेके पेपर। इस स्टॉक को कवर करने का ये कारण है कि स्टॉक ने अपने डेली चार्ट में एक बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है और पहली क्लोजिंग भी दे दी है ब्रेकआउट प्राइस के ऊपर। अगर स्टॉक इस ब्रेकआउट को कंफर्म कर देता है कल और लगातार 401 की प्राइस के ऊपर क्लोज करता रहता है आने वाले दिनों में या फिर हफ्तों में, तो जो मैक्सिमम टारगेट इस स्टॉक में निकल कर आ रहा है ऑन दी अपसाइड, दैट इज अराउंड 450 रुपीज। इस टारगेट को कैलकुलेट करने के लिए आपको दो वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। पहली वैल्यू होगी ब्रेकआउट प्राइस और दूसरी वैल्यू होगी लेंथ ऑफ द पोल। तो जो फ्लैग का पोल है उसकी लेंथ को भी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। इस केस में जो ब्रेकआउट प्राइस है दैट इज अराउंड 401 रुपीज और जो लेंथ ऑफ द पोल है दैट इज अराउंड 48 रुपीज। जब आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे आपको मैक्सिमम टारगेट मिल जाएगा 449 का, या फिर आप उसको राउंड ऑफ करके 450 भी लेकर चल सकते हैं। तो ये मैक्सिमम टारगेट है जो स्टॉक में निकल कर आ रहा है। इस टारगेट को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको दो वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। पहली होती है ब्रेकआउट प्राइस और दूसरी वैल्यू होती है लेंथ ऑफ द पोल। तो ये तो हो गया कि आप मैक्सिमम टारगेट स्टॉक में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये समझ लेते हैं कि स्टॉक लगातार अगर 401 की प्राइस को होल्ड करता रहता है या फिर यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो कहाँ कहाँ पर इसको रेजिस्टेंस मिल सकती है या फिर इंटरमीडिएट टारगेट्स कौन कौन से होंगे। तो जो पहला टारगेट इस स्टॉक में निकल कर आ रहा है दैट इज इन द रेंज ऑफ 410 टू 412। अगर स्टॉक 412 के लेवल को तोड़ देता है, उसको सस्टेन करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी इन द रेंज ऑफ 415 टू 417। अगर स्टॉक 417 के लेवल को भी तोड़ देता है, उसको सस्टेन करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी इन द रेंज ऑफ 424 टू 427 रुपीज। अगर स्टॉक 427 के लेवल को भी तोड़ देता है, उसको सस्टेन करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी इन द रेंज ऑफ 434 टू 436 रुपीज। अगर स्टॉक 436 के लेवल को भी तोड़ देता है, उसको सस्टेन करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी इन द रेंज ऑफ 439 टू 442। और अगर एक बार स्टॉक 442 के टारगेट को अचीव कर लेता है, उसके बाद जो मैक्सिमम टारगेट हमने आपको स्टॉक में बताया अराउंड 450 का, वो कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये जो पांच इंटरमीडिएट टारगेट्स हमने आपको बताए हैं, ये हर टारगेट रेजिस्टेंस लेवल की भी तरह भी काम करेगा। किसी भी लेवल को टच करके स्टॉक वापस नीचे आ सकता है। तो जो पहला टारगेट या फिर रेजिस्टेंस लेवल है दैट इज इन द रेंज ऑफ 410 टू 412। उसके बाद 415 टू 417। उसके बाद 424 टू 427। उसके बाद 434 टू 436। उसके बाद 439 टू 442। और उसके बाद जो मैक्सिमम टारगेट है 450 का, वो कहीं ना कहीं स्टॉक में एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये तो हो गए इंटरमीडिएट टारगेट्स या फिर रेजिस्टेंस लेवल्स। अब ये समझ लेते हैं कि ये टारगेट कब तक वैलिड रहेगा। ये टारगेट तब तक वैलिड रहेगा जब तक स्टॉक 401 की प्राइस के नीचे क्लोज नहीं करता है। अगर स्टॉक कल वापस 401 की प्राइस के नीचे क्लोज कर देगा, तो फिर कहीं ना कहीं जो ब्रेकआउट आ जाए ये फेल हो जाएगा। इसलिए जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल स्टॉक में निकल कर आ रहा है दैट इज अराउंड 401 रुपीज। अगर स्टॉक वापस इस फ्लैग की रेंज में एंटर कर जाएगा, तो फिर कहीं ना कहीं ये ब्रेकआउट फेल हो जाएगा और फिर से हमें वेट करना पड़ेगा किसी फ्रेश ब्रेकआउट का या फिर किसी नए टेक्निकल पैटर्न का। इसलिए ये जरूरी है कि स्टॉक लगातार 401 की प्राइस के ऊपर क्लोज करता रहे अगर इसको ये टारगेट अचीव करना है 450 रुपीज का। तो जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल स्टॉक में निकल कर आ रहा है दैट इज अराउंड 401 रुपीज, जिसका ब्रेकआउट स्टॉक ने आज दिया है। तो अगर आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी कंसर्न्स, क्वेरीज या सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर।